चलिए बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बीजेपी बैठक से जुड़ी इस वक्त की अपडेट आपको दे देंगे। तीसरे दौर की बैठक जारी है। राम मंदिर को लेकर बीजेपी अभियान चलाएगी। 22 जनवरी के बाद शुरू होगा राम जन्मभूमि दर्शन अभियान, जिसमें बड़े और छोटे राज्यों के हिसाब से कार्यक्रम तय हो रहा है। भोजन आवास की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तरुण चुग, सुनील बंसल और विनोद तावड़े को जिम्मेदारी दी गई है। पूरे कार्यक्रम पर बीएल संतोष नजर बनाए रहेंगे, निगाह जो है वो रखे रहेंगे। तो बीजेपी बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे दौर की बैठक जारी है। वाले हैं उनको सुविधाजनक ढंग से दर्शन कराने के लिए सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। उनको कोई असुविधा न हो, उनको रहने में, पीने के पानी में, ठंड के बचाव के संसाधन, दवाइयों की कोई दिक्कत हो, और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने बैठक की है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, अयोध्या धाम पूरी तरह से प्रभु रामलला के दर्शन देने के लिए राम भक्तों को तैयार है। और सभी लोग सहयोग करके इस अयोध्या धाम को प्रभु राम लला के 22 तारीख के लोकार्पण के अवसर पर और अवसर के बाद व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयार है। और उस कार्यक्रम के बाद देश भर से 22 तारीख को तो सिलेक्टिव लोग आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस ऐतिहासिक दिन का, ऐतिहासिक पल के लिए खुद आ रहे हैं। और उसके बाद देश भर से लाखों राम भक्त अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। उसके प्रबंध हों, तीर्थयात्री जो आए उसे कोई दिक्कत ना हो, उन सब छोटी छोटी चीजों के लिए प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हैं। तो मेरे को लगता है कि पूरा देश, पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ अयोध्या से लाइव कनेक्ट है। अविनाश, एक तरफ कांग्रेस जो है प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराती है, दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी देखिए कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लोगों को दर्शन कराते हुए नजर आएंगे। तीसरे दौर की बैठक जारी है। इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, अभी ताजा अपडेट जो जानकारी मेरे पास आई है, सबसे पहले अपडेट आपको दे दूं कि जो बीजेपी की बैठक चल रही थी तीसरे दौर की, वो बैठक अब से थोड़ी ही देर पहले खत्म हो चुकी है और बैठक से बाहर चुकी सारे लोग निकल चुके हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ा कह सकते हैं कि अब इस पर सियासी घमासान छिड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी और खड़गे के द्वारा मना कर दिया गया है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आज की बैठक में मेगा प्लान तैयार किया है प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद अयोध्या को लेकर। देखिए, बीजेपी ने आज की जो बैठक हुई है, जो मंथन हुआ है, चूंकि आज की बैठक का डिटेल शेयर कर दूं, क्योंकि आज की बैठक कई दौर में हुई है। और जो एक बैठक हुई बीजेपी की, वो संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई। एक बैठक में जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे वो मौजूद थे, और जो तीसरी बैठक थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ हुई। इस बैठक में जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष थे, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल थे, प्रदेश अध्यक्ष थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, माफ करिएगा ब्रिजेश पाठक की बात करें, तो इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में आज की बैठक संपन्न हुई है। और इस बैठक में यह तय किया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद, यानी कि 22 जनवरी के बाद बीजेपी एक बड़ा कैंपेन चलाने वाली है, जिसका नाम होगा अयोध्या चलो। आपको याद होगा कि जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तो इसी नाम से बीजेपी ने आंदोलन चलाया था, अयोध्या चलो। और एक बार फिर से जब भगवान राम अपने घर में विराजित होने वाले हैं, उसके बाद बीजेपी फिर इसी नारे के साथ एक बड़ा कैंपेन चलाएगी। और इसके जरिए बीजेपी की कोशिश यही है, और यह तय किया गया है कि कम से कम 3 करोड़ लोगों को 2 महीने के अंदर देश के कोने कोने से अयोध्या लाया जाएगा, उनको अयोध्या घुमाया जाएगा और साथ में रामलला का दर्शन कराया जाएगा। तो ये एक बड़ी तैयारी है लोकसभा चुनाव से पहले। और जाहिर तौर पर देखिए, अगर हम अयोध्या और राम मंदिर की बात करें, तो ये दोनों मुद्दे हमेशा से ही बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहे हैं। और चूंकि बीजेपी इसे उपलब्धि के तौर पर अब लोगों के बीच में लेकर जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति भी तेज होगी। क्योंकि अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो खबर आई कि सोनिया गांधी की तरफ से जो उनके
पार्टी ऑफिस की तरफ से मना किया गया कि ये दोनों नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये संघ का कार्यक्रम है। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले समय में तो जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, और हालांकि मुद्दा पहले से बना रही है। और चूंकि देखिए कहीं ना कहीं पहले भी कांग्रेस के नेताओं में यहां पर आने को लेकर असमंजस की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही थी, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं में बल्कि इंडिया अलायंस के जो दूसरे दल हैं उनके नेताओं में अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता यहां पर नहीं जाते हैं तो बीजेपी इस मौके को अपने हाथ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने देने वाली और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। ठीक है अविनाश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश आपका बेहद शुक्रिया।